तो फ्रेंड्स, अब हम धनुषकोडी से जा रहे हैं तंजौर। तंजावुर भी कहते हैं, तंजौर कहते हैं। और तंजौर की साड़ियों के लिए तो फेमस है ही। हम तंजौर जा रहे हैं। तंजौर चोला डायनेस्टी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करता था 16th सेंचुरी में। और 11th सिटी है तमिलनाडु की बिग सिटी तंजौर। वहाँ पर पैलेस है चोला साम्राज्य का, चोला आर्किटेक्ट का, या जो भी उस वक्त में जो भी था वो वहाँ पर डिपिक्टेड है। हम मंदिर जाएंगे, वहाँ पहले देखने जाएंगे, आगे बताएंगे आपको हम। और बुद्धेश्वर लॉर्ड शिवा का 1000 साल पुराना टेम्पल है, जो अपने आप में एक बहुत ही अनोखा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है साउथ का। और उसके जो आर्किटेक्ट नेचुरली जो साउथ के जितने सारे भी टेम्पल हमने देखे हैं वो अपने आर्किटेक्चर के लिए ही मशहूर हैं और फेमस हैं। उनका अपना आध्यात्मिक महत्व तो है ही। या अभी भी कई मंदिरों में जैसे पूजा होती है तो बहुत मतलब कि जैसे अभी हम रामेश्वरम गए थे, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग में है, तो वहाँ बहुत ही क्राउड अलग तरह से मतलब मंदिरों का वो फिर नीति नियम लग जाते हैं कि भाई ऐसा ड्रेस पहनना नहीं पहनना। डेफिनेटली हमको अभी हम मीनाक्षी मंदिर भी गए, रामेश्वरम भी गए, तो हमें ड्रेस कोड का इतना इशू नहीं हुआ हमें। जो मतलब कि साइड पे लिखा हुआ था और मंदिर की साइड पे लिखा हुआ था कि ड्रेस कोड इम्पोर्टेंट कंपलसरी है, लेकिन हमें इतना तकलीफ नहीं हुई। नॉर्मल ड्रेस में हम जा सके वहाँ पर। सिर्फ हमको मीनाक्षी मंदिर में हमें खाली शर्ट उतारना पड़ा अपना ऊपर से, मुझे जेंट्स को। और लेडीज़ के लिए तो मतलब कि उनका जो नॉर्मल ड्रेस था वो था। फ्रेंड्स, आपसे मैं तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के बारे में बातें को शेयर करना चाहता हूँ आपसे। मैं जब मंदिर जाएंगे तो और बातें करेंगे और दिखाएंगे आपको। लेकिन बृहदेश्वर मंदिर की अपनी एक विशेषता है कि पूरा मंदिर वो ग्रेनाइट से बनाया गया है। ऐसा कोई मंदिर नहीं जो पूरा कम्प्लीटली ग्रेनाइट से बना हुआ। और ग्रेनाइट पत्थर पे कार्विंग करना और फाइन वर्क करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत ही हार्ड स्टोन होता है। उसमें कैसे किया गया है इसका भी जवाब किसी के पास नहीं है। और वो पूरा मंदिर में कुछ बोलते हैं मोर देन 16,000 टन ग्रेनाइट लगा है। वो ग्रेनाइट कैसे लाया? क्योंकि तंजौर के 100-150 किलोमीटर आसपास कहीं भी ग्रेनाइट को माइंस नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो इतनी दूरों से इतने पत्थर कैसे लाया गया होगा और इसे बनाया गया होगा? दूसरा जो उसे गुम्बज है, गुम्बज उसका 80 टन का है। गोपुरम में जो गुम्बज रखा है वो 80 टन का एक सिंगल स्टोन ग्रेनाइट है वो। तो 80 टन का पत्थर इतना ऊपर हाइट पे कैसे चढ़ाया गया होगा, ये आज भी इसका कोई किसी को जवाब नहीं मिलता है कि 80 टन के पत्थर को ऊपर कैसे लगाया गया होगा। और दूसरा ये कहते हैं कि वो पूरे गोपुरम की परछाई तो जमीन पर पड़ती है, लेकिन गुम्बज की परछाई जमीन पे नहीं आती है। सूरज चारों तरफ घूमता है, लेकिन गुम्बज की परछाई कहीं पर भी वो पृथ्वी पर नहीं पड़ती, जमीन पर नहीं आती है। और भी उसके अंदर कई सिंगल स्टोन के पूरे बड़े बड़े स्टेचूज और मंदिर बने हुए हैं। और इसे राजा चोलेश्वर ने प्रथम चोला साम्राज्य की तंजौर बहुत ही मुख्य नगरी हुआ करती थी, या सेकंड राजधानी जैसी थी। और उसको प्रथम जो चोलेश्वर राजा चोला के राजा थे, उन्होंने इसे बनाया था इन्होंने इसे। तो ये खास कई विशेषताएं ऐसी है इसकी। और जो इसका जो कलर है, स्टोन के जो कलर है, ऐसा लगता है जैसे वो कलर किया गया हो, लेकिन वो नेचुरल ग्रेनाइट ऐसा है वो, जिससे पूरा मंदिर बना हुआ है। तो हम मंदिर जाएंगे तो आपको आगे और भी दिखाएंगे और आगे बताएंगे आपको हम। तो यहाँ से जो तंजौर की राइड है, मतलब ड्राइव है, वो 250 किलोमीटर है। नियरली 6 घंटे का ड्राइव टाइम बता रहा है। और फिर हम निकले हैं मतलब रामेश्वरम से तंजौर जाने के लिए। अभी 70 बाकी है। इतने शानदार रास्ते हैं। हमने अंदर के रोड्स लिए हैं, बहुत कम ट्रैफिक, ना के बराबर ट्रैफिक। और पूरे मतलब कि और ये कोस्टल बेल्ट से हम गुजर रहे हैं। अभी तक तो कोस्टल बेल्ट चल रहा है। और ये नारियली के झाड़ और हरियाली, रास्ते बहुत ही शानदार। और सबसे अच्छा मजा तो ये आ रहा है कि कोई भी ट्रैफिक नहीं। बड़ी मुश्किल 5-15 मिनट में कोई एक आध गाड़ी सामने मिलती है या पीछे से गुजरती है तो होती है, नहीं तो बिल्कुल सुनसान रास्ते और छोटे छोटे गांव गुजरते हैं। और सोचता हूँ कि जिस रास्ते पे ट्रैफिक नहीं है वहाँ के रास्ते भी इतने अच्छे बने हुए हैं। मैं 30 साल पहले जब इस
लास्ट टाइम रोड ट्रिप मैंने साउथ में लगाई थी, तो आई यूज टू अवॉइड तमिलनाडु के, मैं ये जो स्टेट हाईवे उसको अवॉइड कर देता था। मैं आई यूज टू ट्रैवल थ्रू नेशनल हाईवे। अगर 200-250 किलोमीटर लंबा रास्ता होता था तो भी आई यूज टू टेक नेशनल हाईवे। आई यूज टू अवॉइड, इतने रास्ते खराब हुआ करते थे। लेकिन आज इतने शानदार रास्ते, जिस रास्ते पर कोई ट्रैफिक नहीं है, वो भी इतने चौड़े और इतने स्मूथ, इतने अच्छे रास्ते हैं, और क्या हरियाली फैली हुई है। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, और प्यार ही प्यार पले। फ्रेंड्स, अब हम तंजावुर पहुंचने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ परिसुतम होटल तंजावुर में रुके हुए हैं। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, और हमने 3 दिन का हॉल्ट यहाँ पर लिया हुआ है। इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रॉपर्टी इन तंजावुर एंड नोन फॉर इट्स सर्विस। सबसे बड़ी खूबी की बात यहाँ की है कि ये होटल जो है 10 से 6:30 पूरी लेडीज़ ही मैनेज करती हैं, और सब लेडीज़ों को 6:30 बजे दे गिव ऑफ एंड आफ्टरवर्ड द जेंट्स टेक ओवर। तो ये एक अच्छा ट्रेडिशन यहाँ इन्होंने रखा हुआ है, जो बहुत ही अच्छा है। और अभी ये अंदर का जा रहे हैं, सामने रिसेप्शन काउंटर है, और फाउंटेन, सामने की साइड में एक रिवर बहती है। बड़ी अच्छी मतलब इन्वायरमेंट है। सुबह उठ के मेडिटेशन कर रहा था मैं, एंड सो ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट।